अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम मारूज़ी सवालात और जवाबात पेश कर रही हूँ जो नेट, JRF, सीटेट, यूपी टेट, TGT, PGT और दीगर तमाम उर्दू मुकाबला जाती इम्तिहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, असबाब बगावत हिंद किताब किसने लिखी? जवाब है असबाब बगावत हिंद किताब सर सैयद अहमद खान ने लिखी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल की कितनी शादियां हुई? जवाब है अल्लामा इकबाल की 3 शादियां हुई। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें कौन सी किताब सर सैयद की है? जवाब है सर सैयद की किताब तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर, ये सर सैयद अहमद खान की तसनीफ़ है। इसके अलावा ताज़ीरात हिंद जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद की है। ये उन्होंने इंडियन पैनल कोड का अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किया था। और इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ है। और तारीख़ हिंदुस्तान ये मौलवी मोहम्मद ज़काउल्लाह की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, जब विलियम म्योर ने अपनी किताब में अहानत रसूल की थी तो जवाब में किसने एक किताब लिखी? विलियम म्योर ने लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया नामी किताब लिखकर उसमें अहानत रसूल की थी। उसके जवाब में सर सैयद अहमद खान ने खुतबात अहमदिया नामी किताब लिखी। ये किताब जो है वो 12 खुतबों पर मुश्तमिल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें कौन सी किताब सर सैयद की नहीं है? इसमें खुतबात अहमदिया जो कि सर सैयद अहमद खान ने, लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया जो कि विलियम म्योर ने किताब लिखी थी, उसके जवाब में खुतबात अहमदिया ये 12 खुतबों पर मुश्तमिल किताब है, वो लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने। और इसके अलावा ये आसारुस सनादीद जो है वो सर सैयद अहमद खान की तसनीफ़ है जो कि जिसमें उन्होंने दिल्ली की पुरानी और तारीख़ी इमारतों का जिक्र किया है। और लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया ये विलियम म्योर की किताब हो गई। और इल्मुल इक्तिसाद जो है वो अल्लामा इकबाल की किताब है। अल्लामा इकबाल की पहली तसनीफ़ इल्मुल इक्तिसाद है जो उन्होंने प्रोफेसर अर्नल्ड की फरमाइश पर लिखी थी। इस तरह इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी भी दुरुस्त है और ऑप्शन नंबर सी भी दुरुस्त है। अगला सवाल है, इनमें कौन सी तसनीफ़ अल्लामा इकबाल की नहीं है? अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ अरमगान हिजाज, रमूज़ बेखुदी, इल्मुल इक्तिसाद ये सारी जो हैं अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ हैं। जबकि मीरातुल उरूस ये डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल है जो कि 1869 में शाये हुआ था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल किस यूनिवर्सिटी में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए? जवाब है अल्लामा इकबाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किस अदीब ने तदरीसी खिदमत अंजाम दी? जवाब है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पतरस बुखारी ने तदरीसी खिदमत अंजाम दी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, वो कौन अदीब है जिसका इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ? जवाब है पतरस बुखारी का इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पतरस बुखारी ये 1 अक्टूबर 1898 को पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 5 दिसंबर 1958 को न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला सवाल है, सर सैयद ने मदरसतुल उलूम कब कायम किया था? जवाब है सर सैयद ने मदरसतुल उलूम 1875 में कायम किया था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें कौन सर सैयद का रफ़ीक़ कार नहीं? ये रफ़ीक़ कार नहीं बल्कि रफ़ीक़ कार है।
जवाब है सर सैयद के रफ़ीक़-ए-कार जो है वो मोहसिनुल मुल्क हैं, वक़ारुल मुल्क हैं, मौलवी ज़काउल्लाह हैं, जबकि अकबर इलाहाबादी सर सैयद के रफ़ीक़-ए-कार नहीं थे, बल्कि पहले ये सर सैयद के मुखालिफ थे, लेकिन बाद में इन्होंने भी सर सैयद की तायीद की और इनके इंतकाल पर इन्होंने एक कता कहा था, जिसका एक मिसरा ये है कि हमारी बातें ही बातें थी, सैयद काम करता था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इन्होंने भी सर सैयद की खिदमत का आखिर में एतराफ़ कर लिया था, पहले ये उनके सख्त मुखालिफ थे। अगला सवाल है, सर सैयद की मौत कब वाक़ हुई? जवाब है सर सैयद की मौत 1898 में अलीगढ़ में वाक़ हुई। सर सैयद 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में हुआ था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। अकबर इलाहाबादी ने ये मिसरा किसके मुताल्लिक कहा था? जवाब है अकबर इलाहाबादी ने ये मिसरा सर सैयद अहमद खां के मुताल्लिक कहा था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, खरमने बाखिल जला दे, शोले आवाज़ से सोने वालों को जगा दे, शेर के एजाज से। अल्लामा इकबाल ने ये मिसरा किसके लिए कहा था? जवाब है अल्लामा इकबाल ने ये मिसरा सर सैयद अहमद खां के मुताल्लिक यानी उनके लिए कहा था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जावेद इकबाल किसके फर्जंद हैं? जवाब है जावेद इकबाल अल्लामा इकबाल के फर्जंद हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल किस उर्दू शायर से मुतासिर थे? जवाब है अल्लामा इकबाल उर्दू के मुमताज़ शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब से मुतासिर थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ कब बना? जवाब है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ 1920 में बन गया था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में किस अदीब या नक्काद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की? जवाब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आल अहमद सरूर ने तालीम हासिल की। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला पोस्ट ग्रेजुएट कौन था? जवाब है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला पोस्ट ग्रेजुएट अम्बा प्रसाद थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का पहला ग्रेजुएट कौन था? यानी सबसे पहले किसने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी से? जवाब है मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले ग्रेजुएट मौलवी अब्दुल हक थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें किस शायर व मुजाहिद आज़ादी को उसके नज़रियात अफ़कार और खुतबात की वजह से कई बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकाला गया? यानी दौरान तालिब इल्मी उनके नज़रियात अफ़कारात जो थे उसकी वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। जवाब है मौलाना हसरत मोहानी को निकाला गया था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मीर हदीस उम्रे गुरेज़ा किसका मजमुआ है? जवाब है मीर हदीस उम्रे गुरेज़ा आनंद नारायण मुल्ला का मजमुआ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ कौन सा है? जवाब है जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ
शोले तूर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुले नगमा जो है वो फिराक गोरखपुरी का है। रूहे ज़िंदगी ये जोश मलिहाबादी का है। और नगमा इल्हाम ये शाद अजीमाबादी का है। अगला सवाल है, इनमें कौन सा शेरी मजमुआ असगर गोंडवी का है? जवाब है असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ सरूदे ज़िंदगी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुले नगमा ये फिराक गोरखपुरी का है। नया आहंग ये अख्तरुल ईमान का है। और आतिशे गुल ये जिगर मुरादाबादी का है। अगला सवाल है, सही मिलान कीजिए, यानी कौन सा जुमरा दुरुस्त है? तो इसमें देखा जाए आतिशे गुल जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि आतिशे गुल जिगर का मजमूए कलाम है, जबकि सरूदे ज़िंदगी जो है वो असगर गोंडवी का है। गुले नगमा फिराक का है। और ये आयाबे वजदाई ये नहीं है, ये बल्कि आयाते वजदानी है। ये आयाते वजदानी मजाज का नहीं है, बल्कि आयाते वजदानी यास यगाना चंगेज़ी का मजमूआ कलाम है। इस तरह दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें मरसिया गो शायरों वाले ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। मरसिया गो शायरों वाला ज़ुमरा हम देखें तो मीर ज़मीर ये भी मरसिया गो शायर थे। मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर और मीर खलीक। इस तरह ऑप्शन नंबर डी का ज़ुमरा दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि ये तमाम के तमाम शोरा जो हैं वो मरसिया गो शायर हैं। अगला सवाल है, इनमें गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि सही जोड़ कौन कौन सा है। तो अनीस और दबीर ये मरसिया गो शायर हैं। खलीक और ज़मीर ये भी मरसिया गो शायर हैं। शाद और गालिब, तो शाद तो सिर्फ गज़ल गो शायर हैं, जबकि गालिब ने मरसिया भी कहा, गज़ल भी कही, कसीदा भी कहा। और अगला है ज़ुमरा सौदा और ज़ौक़, ये कसीदा गो शायर हैं। इस तरह दुरुस्त जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें हमअस्र गज़ल गो शायरों वाले ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जवाब है हमअस्र गज़ल गो शायरों वाला ज़ुमरा जो है ये मोमिन, गालिब और ज़ौक़ ये तीनों हमअस्र शोरा थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कसीदा गो शोरा वाले ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। इसमें कसीदा गो शोरा वाले ज़ुमरा जो है वो सौदा ये भी कसीदा गो शोरा थे। ज़ौक़ इन्होंने भी कसायद लिखे और गालिब ने भी कसायद लिखे। इस तरह दुरुस्त ज़ुमरा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, उन शोरा के ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए जिसमें नज़्म गो शायर शामिल है। नज़्म गो शायर का ज़ुमरा जो है वो देखा जाए तो अख्तरुल ईमान ये नज़्म गो शायर हैं। एहसान दानिश ये भी नज़्म गो शायर हैं। और अख्तर शीरानी की एक मशहूर नज़्म है ए इश्क कहीं ले चल। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए का ज़ुमरा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल है, शौकत थानवी के मजमूए कलाम की निशानदेही कीजिए। शौकत थानवी का मजमूआ जो है ये मौजे तबस्सुम है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंगो रुबाब जो है वो कन्हैया लाल कपूर के मज़ामीन का मजमूआ है। फ़रोज़ा जो है वो मोइन एहसन जज़्बी का शेरी मजमूआ है। और हाथ हमारे कलम हुए ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमूआ है। अगला सवाल है, यूनेस्को की छतरी जापान चलो का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है? जवाब है यूनेस्को की छतरी और जापान चलो ये सफ़रनामा है। ये सफ़रनामे जो है वो मुज्तबा हुसैन के सफ़रनामों के नाम हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है इक़बाल कामिल के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है इक़बाल कामिल के मुसन्निफ़ शौकत थानवी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन की किताब है, यानी प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन की किताब कौन सी है? जवाब है प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन की किताब का नाम लिसानी मुतालिया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिसानी तश्कील ये है, ये सिर्फ लिसानी तश्कील यहाँ पे लिखा है, जबकि पूरा है उर्दू की लिसानी तश्कील। ये मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की है। नवाए अदब जो है वो एक रिसाले का नाम था। ये इसके एडिटर जो थे अब्दुस सत्तार दिलवी थे, और उर्दू की कहानी ये एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ है। अगला सवाल है जब क़ता की मुसाफ़त शब आफ्ताब ने इस मरसिए के खालिक कौन है? जवाब है इस मरसिए के खालिक मिर्ज़ा दबीर हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्तो ताज का। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत है? जवाब है मुंदरजा झैल शेर में सनत तजाद है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इसमें देखा जाए कि आज और कल ये बिल्कुल मुतजाद लफ्ज़ हैं, और इसके अलावा देखा जाए तो भीख यानी गदागरी और तख्तो ताज ये भी अपोजिट वर्ड हैं, यानी ये भी मुतजाद लफ्ज़ हैं। तो इस तरह इस शेर में सनत तजाद हो जाएगा। अगला सवाल है लफ़ो नश्र के क्या मानी हैं? जवाब है लफ़ो नश्र के मानी फैलाना और लपेटना के हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी के वालिद का क्या नाम था? जवाब है अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम तफज़्ज़ुल हुसैन था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है मिर्ज़ा दबीर की तारीख़ पैदाइश क्या है? जवाब है इसमें जो है मिर्ज़ा दबीर की तारीख़ पैदाइश 1802 दी हुई, जबकि मिर्ज़ा दबीर 1803 में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1875 में लखनऊ में हुआ था। लेकिन चूंकि इसमें 1803 नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी के ज़ुमरे को लगाएंगे। हालांकि 1803 मिर्ज़ा दबीर की तारीख़ पैदाइश है। अगला सवाल है मीर अनीस कहाँ से लखनऊ आए? जवाब है मीर अनीस फैज़ाबाद से लखनऊ आए थे। मीर अनीस 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1874 में लखनऊ में हुआ था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है मसनवी गुलज़ार नसीम में जो किस्सा बयान हुआ है वो पहले पहल किसने लिखा? जवाब है मसनवी गुलज़ार नसीम में जो किस्सा बयान हुआ है वो पहले पहल इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने मज़हब इश्क के नाम से नस्र में लिखा था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ मसूद हुसैन खां हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है फ़िराक़ गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड किस सन में मिला? जवाब है फ़िराक़ गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड 1969 में मिला। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ़िराक़ गोरखपुरी जो है वो 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 3 मार्च 1982 को दिल्ली में हुआ था। फ़िराक़ गोरखपुरी का असली नाम जो था वो रघुपति सहाय था। अगला सवाल है मीर हसन देहलवी किसके बेटे थे? जवाब है मीर हसन देहलवी मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिद के बेटे थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है
मोमिन का इंतकाल किस तरह हुआ? जवाब है मोमिन का इंतकाल कोठे से गिरकर, यानी छत से गिरकर इनका इंतकाल हुआ था। और जब ये छत से गिरे थे तो इन्होंने एक जुमला कहा था, दस्तो बाजू बशिकस्त, और यही आखिरकार उनके मरने की तारीख भी साबित हुआ। यानी उन्होंने अपने मरने की तारीख कही थी जो कि सही हुई, क्योंकि मोमिन को इल्मे रमल में महारत हासिल थी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोमिन जो है वो 1800 में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है 1852 में दिल्ली में ही हुआ था। अगला सवाल है, चाय के बाब में शाहिदाने हिंद का नहीं ख़ुबाने चीन का मोतक़िद हूँ, किसका कौल है? जवाब है ये कौल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबारे खातिर में जो खतूत लिखे हैं, इन्होंने गुबारे खातिर में 24 खतूत लिखे थे और वो तमाम के तमाम खतूत इन्होंने हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। और उन्हीं खतूत में से एक खत में इन्होंने चीनी चाय का जिक्र किया था। अगला सवाल है, रिसाला कहकशां किसने जारी किया था? जवाब है रिसाला कहकशां इम्तियाज़ अली ताज ने जारी किया था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली कॉलेज कब कायम हुआ? जवाब है दिल्ली कॉलेज 1825 में कायम हुआ था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, माहरूक परी किस किताब का किरदार है? जवाब है माहरूक परी मसनवी सहरुल बयान का किरदार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, दो इश्क, मेरे दिल मेरे मुसाफिर और सुबह आज़ादी का खालिक कौन है? यानी ये नज़में किसकी हैं? जवाब है ये नज़में फैज़ अहमद फैज़ की हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, दाग दहलवी का इंतकाल कहाँ हुआ? जवाब है दाग दहलवी का इंतकाल हैदराबाद में हुआ। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाग दहलवी ये 25 मई 1831 को दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 17 मार्च 1905 को हैदराबाद में हुआ था। अगला सवाल है, महजबी किस मसनवी का किरदार है? जवाब है महजबी मसनवी ज़हरे इश्क का किरदार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मसनवी ज़हरे इश्क नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है। अगला सवाल है, अब्दुस समद का मशहूर नावल कौन सा है? जवाब है अब्दुस समद का मशहूर नावल ख्वाबों का सवेरा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईवान गज़ल जो है वो जिलानी बानो के नावल का नाम है और सरगुज़श्त ये कृष्णचंद के एक नावल का नाम है, एक गधे की सरगुज़श्त है। और सरगुज़श्त जो है ये एक अब्दुल मजीद सालिक के खुदनविश्त समाने का भी नाम है। और इसके अलावा आंगन जो है वो खदीजा मस्तूर का नावल है। सरगुज़श्त के बारे में कहीं सरगुज़श्त नामी नावल नहीं मिला, बल्कि कृष्णचंद के एक नावल का नाम एक गधे की सरगुज़श्त है। और इसके अलावा सरगुज़श्त एक समाने उम्री है और इसके मुसन्निफ जो है वो अब्दुल मजीद सालिक हैं, यानी अब्दुल मजीद सालिक के समाने उम्री का नाम सरगुज़श्त है। अगला सवाल है, शरीर बीवी किस मज़ाहनिगार की तसनीफ़ है? जवाब है शरीर बीवी अजीम बेग चुगताई की तसनीफ़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजीम बेग चुगताई इस्मत चुगताई के भाई थे और इस्मत चुगताई ने इन्हीं का खाका जो है वो दोज़खी के उन्वान से लिखा था। अगला सवाल है, शहजादी बद्र मुनीर किस मुल्क के बादशाह की बेटी थी? जवाब है शहजादी बद्र मुनीर
सरानदीप के बादशाह की बेटी थी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शहजादी बद्र मुनीर का किरदार मसनवी सहरुल बयान में मिलता है। अगला सवाल है, उर्दू किस जबान का लफ्ज है? जवाब है उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें कौन माहिर इकबालियात हैं? जवाब है माहिर इकबालियात जगन्नाथ आज़ाद हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, गुलबकौली ने अपने गुलची को तलाश करने के लिए मर्द का रूप बदलकर कौन सा मर्दाना नाम रखा? जवाब है गुलबकौली ने अपने गुलची को तलाश करने के लिए मर्द का रूप जब बदला था तो उसने अपना मर्दाना नाम फर्रुख रखा था। यानी फर्रुख और वो जो ताजुल मुलूक था जिसने गुलबकौली का फूल चुराया था और उसके वालिद जो बादशाह ज़ैनुल मुलूक होते हैं उनके दरबार में ये उनकी वज़ीर बन जाती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, शेरुल अजम कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? यानी शेरुल अजम जो है वो अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ है। ये उन्होंने 5 जिल्दों में लिखी है, यानी इसकी 5 जिल्दें, अबवाब नहीं, इसकी जिल्दें 5 हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो शेरुल अजम की चौथी जिल्द है वो तारीख़ अदब यानी उर्दू अदब की तारीख से मुताल्लिक है। अगला सवाल है, नौसरहार किसकी तसनीफ़ है? जवाब है नौसरहार अशरफ बयाबानी की तसनीफ़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, पुरानी फसील किसकी नज़्म है? जवाब है पुरानी फसील अख्तरुल ईमान की नज़्म है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, आब हयात में कितने अदवार हैं? यानी जो है आब हयात जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है और इन्होंने आब हयात में उर्दू शोरा का तज़किरा लिखा है और इसे उन्होंने 5 अदवार में तकसीम किया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, सर सैयद और उनके नामवर रफ़क़ा किसकी तसनीफ़ है? जवाब है सर सैयद और उनके नामवर रफ़क़ा ये तसनीफ़ सैयद अब्दुल्ला की है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, नावल ख़त तक़दीर का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है नावल ख़त तक़दीर का मुसन्निफ़ मौलवी करीमुद्दीन है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्कन का पहला मसनवी निगार शायर कौन है? जवाब है दक्कन का पहला मसनवी निगार शायर निज़ामी बेदरी है, जिनकी मसनवी कदम राव पदम राव है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, चोर बाज़ार किसका नावल है? जवाब है चोर बाज़ार इब्राहिम जलेस का नावल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कुंदन एक मशहूर खाका है, इसके तख्लीक़कार कौन है? जवाब है कुंदन नामी मशहूर खाका रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान की बुनियाद किस बोली पर है? जवाब है उर्दू ज़बान की बुनियाद खड़ी बोली पर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ नहीं है। इसमें देखा जाए तो गज़ल सिरा, निकाते मजनू, गालिब शख्स और शायर ये तमाम तसानीफ़ जो है वो मजनू गोरखपुरी की हैं, जबकि गुल नगमा जो है वो मजनू गोरखपुरी की नहीं बल्कि ये फ़िराक गोरखपुरी का मजमूआ कलाम है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अब्दुल गफ़ूर नसाख का तज़किरा कौन सा है?
जवाब है अब्दुल गफूर नसाख का तस्करा जो है वो सुखने शोरा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तस्करा गुलशन बेखार जो है वो नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का है। निकातुश शोरा ये मीर तकी मीर का तस्करा है। और तबकातुश शोरा जो है वो कुदरतुल्ला शौक का तस्करा है। अगला सवाल है मिर्ज़ा गालिब कलकत्ता किस सन में आए? जवाब है मिर्ज़ा गालिब 1800 मिर्ज़ा गालिब जो है वो 1828 में कलकत्ता गए हुए थे, लेकिन चूंकि 1828 इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बल्कि इसमें ऑप्शन जो है वो 1836 दिया हुआ है, जो कि दुरुस्त नहीं है। मिर्ज़ा गालिब 1828 में कलकत्ता गए थे। अगला सवाल है जबकि तुझबिन नहीं कोई मौजूद फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है? ये किसका शेर है? जवाब है ये शेर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस शेर का यानी इस गज़ल का मतलब जो है वो है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अगला सवाल है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? जवाब है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना जो है वो शमसुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ है, लेकिन ऑप्शन में शमसुर रहमान फ़ारूकी नहीं दिया हुआ है। ये शमसुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ है। अगला सवाल है कुल्लियात शाद अज़ीम आबादी किसने तरतीब दिया? जवाब है कुल्लियात शाद अज़ीम आबादी ये बी और सी ये उल्टा दिया हुआ है। कुल्लियात शाद अज़ीम आबादी को मोहम्मद हसन अस्करी ने तसनीफ़ दिया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है तज़किरा और तज़किरा निगार की सही निशानदेही कीजिए। इसमें देखा जाए मीर तकी मीर का तज़किरा जो है वो निकातुश शोरा है, सुखने शोरा नहीं है। अब्दुल गफूर नसाख का तज़किरा जो है वो सुखने शोरा है। और मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का जो तज़किरा है वो गुलशने बेखार है। इस तरह दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मुसफ़ी का तज़किरा जो है वो रियाजुल फसहा है। इस तरह आज के सवालात और जवाबात ख़त्म हुए। अगर आपको हमारे सवालात और जवाबात की ये सीरीज़ पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी के लिए ज़रूरी समझें तो उसे शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद सवालात और जवाबात की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बहुत शुक्रिया।